हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आप सभी के सामने एक्सप्लेन करने वाला हूँ ड्रैगन बॉल सुपर का एपिसोड नंबर 1 हिंदी डब में। तो चले बिना देरी की वीडियो को कर देते हैं स्टार्ट। सो लेट्स बिगिन। तो पिछली बार हमने ड्रैगन बॉल जी में देखा था कि गोकू और माजिन बू की जो है एक बहुत बढ़िया फाइट होती है। तो गोकू जो है एक सुपर स्पिरिट बॉम्ब बनाता है और उससे माजिन बू का एंड हो जाता है। तो अब हम ड्रैगन बॉल सुपर की तरफ आते हैं और इस एपिसोड का नाम है A Peace and Reward Who Gets the 100 Million Zenny। तो एपिसोड के शुरू में हमें दिखाया जाता है गोकू जो कि एक ट्रैक्टर के अंदर है और हम देख सकते हैं कि गोकू एक किसान बन गया है। और फिर वहाँ पर एंट्री होती है गोटेन की और गोटेन अपने डैड के लिए काफी ज्यादा खाना लाए बहुत। और फिर गोकू कहते हैं कि मेरा ट्रैक्टर तुम अभी थोड़ी देर तक चलाओ, तब तक मैं खाना खा लेता हूँ। और इतना सारा खाना देख के गोकू के मुंह में पानी हो जाता है और गोकू पे टूट पड़ता है और गोटेन ट्रैक्टर के चला रहे हैं और अपने डैड को देख रहा है। उसकी पूरी नजर अपने डैड पर है। तो देखते देखते गोटेन जो है एक खाई के अंदर नीचे गिरने लगा होता है अपने ट्रैक्टर के साथ। और फिर लेकिन गोकू उसे बचा लेता है। गोकू उस पर थोड़ा सा गुस्सा होता है कि तुम्हें इससे ज्यादा बेहतर चलाना पड़ेगा क्योंकि मैंने ट्रेनिंग कर दी है। माजिन बू के लड़ने के बाद मैं बहुत कमजोर हो गया हूँ। मतलब मैंने स्पिरिट बम का इस्तेमाल किया था माजिन बू को मारने के लिए, ना कि मैं खुद से लड़ा था। तो इसलिए तुम्हें बेहतर ट्रैक्टर चलाना होगा। वैसे भी मैंने किंग आई के प्लान पर ट्रेनिंग करने में जाना है। तो फिर गोटेन कहता है जी, लेकिन मॉम तो नहीं मानेगी। और फिर हमें दिखाया जाता है चीची का सीन जो कि कह रही होती है कैसे जाओगे, अभी घर का इतना काम जो करता है खेती बाड़ी पे करो, कोई ट्रेनिंग पे नहीं जाओगे गोकू। और फिर गोकू कहता है मैं उसे तो मना ही लूंगा, ये तो मेरे लिए चुटकियों का खेल है। और फिर हमें गोटेन के ग्रैंडपा भी दिखाए जाते हैं। और फिर हमें एक प्लेनेट दिखाया जाता है, कोई अनजान सा प्लेनेट जो जिसके अंदर है खाना पक रहा होता है किसी चीफ के लिए, मतलब किसी इंसान के लिए, मतलब नहीं पता मुझे। और फिर खाना जब रेडी होता है तो जितने भी शेफ हैं वो जो है थोड़ा काम से रहे होते हैं कि क्या होगा, हमारे मास्टर को खाना अच्छा लगेगा या नहीं, पता नहीं। और फिर जिसके लिए खाना बन रहा था वो था लॉर्ड वीरस और उसका था एक साथी टाइप ऑफ, और उसका नाम है वीस। सारे शेफ घूम रहे हैं कि हमारे लॉर्ड को कैसा लगेगा खाना। तो फिर जैसे ही वो खाना खाता है उसे खाना थोड़ा सा अच्छा लगता है, थोड़ा सा नहीं। वीरस कहते हैं मैं तुम लोगों का आधा प्लेट तबाह करूँगा क्योंकि मुझे खाना जो है आधा अच्छा लगा है। तो वो ऐसा ही करता है, चुटकी पे जाता है और फिर उनका आधा प्लेट तबाह, जैसे कि आप सभी लोग स्क्रीन पर देख सकते हो। वीरस कहते हैं खाना इतना बुरा नहीं था माय लॉर्ड, लेकिन वीरस कहते हैं कि ये बहुत अजीब सा खाना था, मेरे दांतों के अंदर चिपक रहा है। और फिर हमें दिखाई जाता है सेटन सिटी। वहाँ पर मिस्टर सेटन का इंटरव्यू हो रहा है और मिस्टर सेटन जो है ठोकिया मारे हैं कि मैंने दुनिया को माजिन बू से बचा लिया था और मैं हीरो हूँ हीरो। और वैसे ही एक्शन मारे होता है और वहाँ पर आ जाता है माजिन बू। अब माजिन बू जो है पूरा नहीं है, मतलब अच्छा, अब वो अच्छा हो गया और मिस्टर सेटन का एक दोस्त है और उन्हीं के साथ रहता है। वो कहता है मुझे भूख लग रही है। तो मिस्टर सेटन कहते हैं अभी तुम जाओ और फिर मैं तुम्हें पाप भी खाने दूंगा। लेकिन भूत चिल्लाता है मिस्टर सेटन पे। और फिर इंटरव्यू करने वाले लोग कहते हैं कि ये क्या कर रहा है, मतलब मिस्टर सेटन पर चिल्ला रहे हैं, मतलब शायद वो उससे ज़्यादा शक्तिशाली हो। और सेटन की फट जाती है और वो बू को कहता है कि तुम जाओ, मैं तुम्हें काफ़ी ज़्यादा खाने दूंगा अगर तुम अभी गए। और फिर बू गुस्से में आ जाता है और फिर चला जाता है। और फिर मिस्टर सेटन अपने व्यूअर्स को कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, ये बस मेरा दोस्त है, थोड़ा गुस्से का तेज है। और फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है मिस्टर सेटन और बू। और मिस्टर सेटन जो है बू को काफ़ी ज़्यादा खाना देते हैं और कहते हैं कि तुम आइंदा यूँ मत आया करो, मैं तुम्हें खाना दे दिया करूँगा। और फिर हमें गोहान और विटल का सीन दिखाता है। विटल जो है गोहान को एक इम्पोर्टेंट बुक देती है जो कि गोहान को चाहिए होती है और गोहान उसका शुक्रिया अदा करता है। और फिर गोहान कहता है शायद मैं इसके लायक नहीं हूँ, मतलब मैं तुम मुझे इतनी ज़्यादा गिफ्ट देती हो लेकिन मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पाता। और फिर विटल कहती है ऐसी कोई बात नहीं है, तुम बस मेरे एक स्कॉलर दोस्त हो, बस घबराया मत करो, मतलब यूँ मत किया करो, तुम बस मेरे दोस्त हो, तुम ही मेरे लिए बहुत कुछ करते हो और मैं भी तुम्हारे लिए बहुत कुछ करती हूँ। और फिर गोहान खुश होता है और फिर वो दोनों चले जाते हैं। और फिर हमें 76 पिकलो भी दिखाया जाता है। और फिर हमें दिखाई जाता है गोटेन और ट्रंक्स। और गोटेन के ट्रंक्स को कहता है कि मैं एक अपनी भाभी के लिए खरीदना चाहता हूँ, मतलब गोहान और विटल की जो है वो शादी होगी है लेकिन मैंने अभी तक उन्हें कोई तोहफा नहीं दिया, तो अब मैं उन्हें तोहफा देना चाहता हूँ और ट्रंक्स तुम मेरी इसमें मदद करो। और फिर ट्रंक्स
थोड़ा सोचता है, थोड़ा दिमाग लगाता है और फिर उसके जहन में एक आइडिया आता है और मतलब एक चीज़ आती है जो कि लड़कियों को पसंद है। और फिर हमें गोल्डन और ट्रंक्स दिखाई जाते हैं जो कि सोच में पड़े हुए कि हम विटेल को क्या गिफ्ट दें। और फिर ट्रंक्स को एक आइडिया आता है और वो गोल्डन को बताता है कि क्यों ना खुशबू वाला पानी ले लें। तो गोल्डन कहता है वो क्या होता है। फिर ट्रंक्स क्या कहता है कि ये लड़कियों को काफ़ी ज़्यादा पसंद है, लेकिन मेरी मामा जो है हर रोज़ वो लगाती हैं। और फिर गोल्डन कहता है अगर तुम्हारी मामा लगाती है इसका मतलब है वो लड़कियों को पसंद होगा। और फिर वो दोनों गर्ल्स स्टोर में चले जाते हैं, लेकिन वहाँ वो बहुत काफ़ी ज़्यादा महंगा होता है जो कि उनकी पॉकेट मनी से बाहर है, मतलब नहीं, वो उनकी इतनी औकात नहीं है। तो वो एक बूढ़ा है, वो दोनों जो है एक बूढ़ा आदमी को इसके बारे में किसी से बात करते हुए देखते हैं। और फिर गोल्डन और ट्रंक्स उस बूढ़ा आदमी से पूछते हैं कि कहाँ मिलेंगे वो। तो फिर कहाँ मिलेगा वो, तो वो बूढ़ा आदमी से रास्ता, उन दोनों को रास्ता बता देते हैं। फिर वो दोनों चल लिखते हैं, वो वहाँ पर जाते हैं, उनके पास एक छोटी सी बोतल होती है। फिर वो पानी जो है डाल लेते हैं और फिर लेकिन पीछे से एक आ जाता है एक बड़ा सांप और वो तोड़ देता है उनकी बोतल को। और फिर गोल्डन एंड ट्रंक्स जो है उसे सही मारते हैं, डॉज और वो एनाकोंडा स्नेक भी उन्हें काफ़ी ज़्यादा मारते हैं, लेकिन आखिर में स्नेक की वाट लग ही जाती है। और फिर दोनों जो है विटेल के घर चले जाते हैं और उसे वो बाथरूम का पानी देते हैं। और फिर वहाँ पर गुहान भी आ जाता है और फिर गोल्डन कहता है कि ये तुम्हारे शादी का तोहफा है और मेरे ट्रंक्स ने लाया है। और फिर विटेल जब उसे लगाती है तो उसे काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है और फिर वो गोल्डन एंड ट्रंक्स को थैंक यू कहती है। और फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है गोकू और गोल्डन से पूछता है कि उन दोनों का घर कैसा था, यानी बड़ा था क्या। और फिर गोल्डन कहता है काफ़ी ज़्यादा बड़ा था। और फिर गोकू कहता है हाँ बड़ा तो होगा ही, क्योंकि इससे मिस्टर हरक्यूल ने बनवाया है तो मतलब बड़ा तो होना ही है। और फिर हमें दिखाए जाते हैं मिस्टर सेटन जो कि आ जाते हैं और फिर वो गोकू कहते हैं कि तुमने आज की न्यूज़ देखी। तो गोकू कहता है कि मैं तो देखता ही नहीं हूँ न्यूज़, क्यों क्या हुआ। तो फिर मिस्टर सेटन कहते हैं कि शांति के पृथ्वी पर शांति कायम रखने का इनाम मुझे मिला है, यानी 10 करोड़ ज़ेनी। और फिर गोकू सुन के कहते हैं अच्छा, ओ अच्छा ठीक है। और फिर मिस्टर सेटन कहते हैं कि लेकिन इसके असल हकदार तुम हो, जो कि तुमने ही इस दुनिया को बचाया था, ये यानी माजिन बू से। और फिर वो जो है 10 करोड़ ज़ेनी जो है वो गोकू को देने लगते हैं। और गोकू को ये भी कहते हैं कि किसी को बताना मत कि ये मैंने तुम्हें दिए हैं, वरना मेरी बहुत ज़्यादा बेइज्जती हो जाएगी। मेरी इज्जत का सवाल है। पहले तो गोकू लेता ही नहीं है। तो फिर गोल्डन कहता है कि डैड आपको लेना चाहिए, क्योंकि अगर आप ये जाकर मॉम को देंगे तो शायद मॉम मान जाए कि आप किंगाई की बैंड पर ट्रेनिंग करें। और फिर गोकू कहता है अरे हाँ यार, हाँ सच में ऐसा हो सकता है। और फिर वो पैसे ले लेता है और कहता है थैंक यू मिस्टर सेटन। और फिर मिस्टर सेटन हंसता है और कहता है और फिर जब गोकू वो पैसे जो है चीची को दिखाता है और चीची काफ़ी ज़्यादा खुश होती है। और फिर गोकू कहता है कि तुम्हें खुश देख के मैं खुश हूँ, तो क्या मैं अब किंगाई के प्लान पर ट्रेनिंग पे जा सकता हूँ। और फिर चीची कहती है हाँ ज़रूर जा सकते हो, मैंने कब मना किया। और फिर गोकू जो है कहता है ठीक है मैं अब चलता हूँ। और फिर गोकू चले जाता है। और फिर हमें दिखाई जाते हैं मास्टर रोशी जो कि आते हैं और फिर कहते हैं गोकू के घर में आते हैं और कहते हैं कि मैंने सुना है तुम्हें 10 करोड़ ज़ेनी मिले हैं, तो और जो हम इससे कॉमिक्स खरीद सकते हैं। और फिर चीची इस पर चिल्लाती है और कहती है कि तुम्हें लगता है मैं अपने पैसे तुम पर खर्च करूँगी, तुम्हारी गलतफहमी है बुड्ढे। और फिर हमें दिखाई जाते हैं काइज उनमें से ओल्ड गाय और डेविडो और सुप्रीम गाय वो टेंशन में है। और फिर मर्ज डेविडो और सुप्रीम गाय कहते हैं कि देखो ना एक और ग्रह बर्बाद कर दिया, कितनी तबाही करेगा। और फिर एपिसोड एंड हो जाती है। तो आई होप आप सभी को एपिसोड अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप और एपिसोड्स चाहते हैं तो फिर भी वीडियो को लाइक करें। और हम मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड बाय।